हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स द्वारा फेक रजिस्ट्रेशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए स्पॉट विजिट यानी कि प्रीमाइसिस वेरिफिकेशन का जो 2 मंथ्स का ड्राइव है वो स्टार्ट जो हो चुका है उसके कनेक्शन में सबसे पहले हम इसका पर्पस जानेंगे कि क्यों ये ड्राइव स्टार्ट हुई है। उसके बाद जानेंगे कि क्या हर टैक्स पेयर या हर पर्सन जिसके पास जीएसटी नंबर है हर प्रीमाइसिस में डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स वेरिफिकेशंस के लिए जाएंगे या कुछ सिलेक्टेड के यहाँ पे जाएंगे। ये दूसरा क्वेश्चन है। तो थर्ड क्वेश्चन, अगर कुछ उसमें गड़बड़ लग रही है, सस्पिशियस मिला, तो क्या उसका रिपरकेशंस पेनल्टी हो सकती है। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्या हमको प्रिकॉशंस रखने हैं एज अ टैक्स पेयर डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स आए उसके पहले हमको क्या प्री प्रिपरेशंस करके रखना है। ये 4 मेन क्वेश्चंस है आज के हमारे टॉपिक के। सबसे पहले हम पर्पस के लिए जाते हैं। सीबीआईसी ने एक इंस्ट्रक्शन इश्यू की है 1/2023 जो 4 मई 2023 को वेबसाइट के ऊपर आई, जिसमें उन्होंने पर्पस में ये बताया है कि देयर आर एन नंबर ऑफ जीएसटीएन और टैक्स पेयर्स जिसका एड्रेस वैलिड नहीं है या फेक डॉक्यूमेंट्स थ्रू उन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया है और फ्यूचर में कभी कोई डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स वो प्रीमाइसिस में जाते हैं सर्च के लिए, सर्वे के लिए, या ड्यू टू द रीज़न ऑफ एनी प्रिवेंटिव और इन्वेस्टिगेशन और स्पेशल इंटेलिजेंस, तो वहाँ पे कोई मिलता ही नहीं है। वो प्रीमाइसिस ही नहीं होती है, वो बिल्डिंग भी नहीं मिलता है। अगर वो बिल्डिंग है तो वहाँ पे वो जगह नहीं है। अगर वो जगह है तो वो कब से बंद होके पार्टी दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गए, लेकिन आज भी वो वही जीएसटीएन नंबर से वही प्रीमाइसिस शो करके बिजनेस हो रहा है। ऐसा ही एक उन्होंने स्कैम गुजरात के अंदर पकड़ा था, जिसमें एकदम लोएस्ट पुअर फैमिली के किसी पर्सन का उनको कुछ पेमेंट दे के डॉक्यूमेंट्स आधार यूज़ किया, उनकी फिंगरप्रिंट्स को गवर्नमेंट का कोई सब्सिडी या बेनिफिट के लालच में उनका डॉक्यूमेंट्स यूज़ किया और उनके नंबर पे स्कैम हो रहा था, फेक इनवॉइसेस इशू हो रहे थे। तो वैसे सब स्कैम्स जो है, जो पास्ट में फेक रजिस्ट्रेशन के, रिफंड के, फेक बिलिंग्स के जो बहुत सारे हो चुके हैं, उसको कर्ब करने का सबसे पहला ये गवर्नमेंट का पर्पस है। वेलकम पर्पस है, लेकिन उसमें ध्यान ये रखना है कि अननेसेसरी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को साथ में ध्यान ये रखना है कि जो जेन्युइन टैक्स पेयर है उसको कोई डिफिकल्टीज ना आए, उसको अननेसेसरी कोई बिजनेस में हर्डल ना आए, वो बिना कारण डरे नहीं, और ऐसी कुछ चीज़ें जो अननेसेसरी जो रिक्वायरमेंट ना हो वो भी ऑफिसर्स आके स्पॉट विजिट में मांगे तो डिस्प्यूट क्रिएट ना हो, वो बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है इसमें। तो पर्पस हमने देख लिया गवर्नमेंट का क्या है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि क्या हर प्रीमाइसिस में जाएंगे। नो, जीएसटीएन पोर्टल आइडेंटिफाई करेगा, वो सपोर्ट लेंगे जीएसटीएन पोर्टल डीजीआरएम की। डीजीआरएम मतलब गवर्नमेंट की एक ऐसा पोर्टल है या ऐसी एक फैसिलिटी है जिसका मतलब डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एनालिटिक्स एंड रिस्क मैनेजमेंट टूल। साथों साथ उन्होंने एक अद्वैत करके एक है, बीफा करके है, वैसे टूल्स डेवलप किए हैं जो कुछ टैक्स पेयर्स को सिलेक्ट करके जीएसटीएन शो करेंगे रेंज ऑफिसर्स को, घटक को, जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर्स को, कि आप इतने ऑफिस इतनी प्रीमाइसिस में आप विजिट कीजिए। तो वो कुछ इनपुट्स के बेस पे जो रजिस्ट्रेशन लेने के बाद रेगुलर कोई रिटर्न फाइल कर रहा है नहीं कर रहा है, कुछ बिजनेस जहाँ पे पिछले 3-4 सालों से काफ़ी गवर्नमेंट का वॉच है, जैसे कि स्क्रैप का बिजनेस है, फिर मान लो कि जिसने रिफंड ज़्यादा लिया हो, फिर 2A और 3B या 2B और 3B के बीच में आईटीसी का बहुत बड़ा डिफरेंस हो, 100% किसी ने आईटीसी से ही पेमेंट किया है पिछले 3-4-5 सालों में और चलन थ्रू पेमेंट किया ही नहीं है, इनपुट का जो एचएसएन है और आउटपुट का जो एचएसएन है वो दोनों का कुछ कॉम्बिनेशन सेट नहीं हो रहा है। तो वैसे एन नंबर ऑफ सिचुएशन है, लेकिन ये कुछ मैंने एग्जांपल्स दिए कि ऐसे टूल्स को एग्जामाइन करके डीजीआरएम है, अद्वैत है, बीफा है, ये सब जो टूल्स है वो जीएसटीएन पोर्टल थ्रू जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर्स को टैक्स पेयर शॉर्टलिस्ट करके देंगे कि इतने टैक्स पेयर के वहाँ पे आपको जाना है, हर किसी के वहाँ पे नहीं आएंगे सबसे पहले। लेकिन हमको तैयारी ऐसे रखनी है कि हमारे यहाँ पे आने ही वाले हैं एज अ टैक्स पेयर। तो सबसे
पहले ये हमको जानना है कि हर किसी के यहाँ पे नहीं आएंगे, जिसने ये कंप्लाई करने में कुछ गड़बड़ की है उसी के वहाँ पे आएंगे, या फिर कुछ सिलेक्टेड नेचर ऑफ बिजनेस वैसे है जहाँ पे हमेशा गवर्नमेंट का वॉच रहता है, वहाँ पे वो लोग जाएंगे। सर्च, सीजर और प्रीमाइसिस वेरिफिकेशन, स्पॉट विजिट, वो दोनों में फ़र्क है। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसर्स आएंगे तो उनका पर्पस एक ही है, सिर्फ एक, कि जो रजिस्ट्रेशन आपने लिया है वही प्रीमाइसिस में आप एग्जिस्टेंट हो ना, आप वहीं से बिजनेस कर रहे हो ना। ऐसा तो नहीं है ना कि वो फेक रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि कल जाके डिपार्टमेंट को आपको अप्रोच करना है तो आप वहाँ पे मिलने चाहिए, आप वहाँ पे होने चाहिए, आपके पास एक डेटा भी मिलना चाहिए, डायरेक्टर, पार्टनर, प्रोपराइटर भी वहाँ पे मिलना चाहिए। तो वो उनका पर्पस है, ना कि इन्वेस्टिगेशन, सर्वे करना आना है। तो डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स अगर यहाँ पे आपकी प्रीमाइसिस में आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे। जो भी प्रोपराइटर है, पार्टनर है, डायरेक्टर है, उनके केवाईसी रखेंगे। जो प्रीमाइसिस है उसके लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल, म्यूनसिपल टैक्स बिल, अगर प्रीमाइसिस रेंट पे है तो रेंट एग्रीमेंट, अगर किसी और के नाम का है और कंसेंट पे यूज़ करने को दिए तो कंसेंट लेटर। ये सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मांग के आपका बिजनेस वहीं पे एग्जिस्ट है ना सही में, वही वेरीफाई करने का उनका पर्पस है। अगर इन द कोर्स ऑफ प्रीमाइसिस वेरिफिकेशन या उनको ऐसा लग रहा है कि ये रजिस्ट्रेशन लिया है कुछ इंडस्ट्री का, लेकिन उसका कुछ यहाँ पे लग ही नहीं रहा, ये तो सिर्फ बिल्डिंग है, थोड़ा तो स्टॉक होना चाहिए। हर बिजनेस में स्टॉक होना जरूरी नहीं है, लेकिन आपने फैक्ट्री बताई हो और वहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो जब वहाँ पे अगर ऐसा कोई सिचुएशंस है तब जाके वो आपका सैंपल परचेज और सेल्स के इन्वॉइसेस या लिमिटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं। और वो डॉक्यूमेंट के बेस पे अगर उनको लग रहा है कि वो सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, तब जाके वो आगे उसको सर्च और सर्वे में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन प्राइमा फेसी अगर आपका बिजनेस जेन्युइन है, आपकी प्रीमाइसिस है, दिख रही है और देख के लग रहा है कि जो नेचर ऑफ बिजनेस आपने दिखाया है वो है ही, तो उसमें कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है सिवाय के प्रीमाइसिस के और डायरेक्टर, पार्टनर, प्रोपराइटर के केवाईसी की। अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को ऐसा लगा कि कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी है, तो मैक्स टू मैक्स क्या कर सकती है, अगर किसी ने गलत रजिस्ट्रेशन लिया है तो उसमें आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर सकती है, उसमें भी आपको पहले अपॉर्चुनिटी दी जाएंगी। अगर कुछ इन्वॉइसेस आपने गलत ली है, ऐसा कुछ फील होता है या उनको सस्पिशियस जा रहा है, तो उसके केस में आईटीसी ब्लॉक 1 साल के लिए डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो सर्कुलर इंस्ट्रक्शन आई है 1/2023 की, उसमें जो रिपोर्ट भी गवर्नमेंटल ऑफिसर्स को देना है, उनके सीनियर्स को और सीबीआईसी को, उसमें सबसे जो टेबल बनाया है उसमें ऐसा है कि टोटल नंबर ऑफ जीएसटीएन टू बी वेरीफाइड, मतलब उनको जो रिपोर्ट में जो फॉर्मेट बताया है उसमें टोटल आपको मान लो कि 100 वेरीफाई करना है कोई जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर्स को, उसमें से नंबर ऑफ जीएसटीएन फॉर हुम वेरिफिकेशन कंडक्टेड, मतलब आज मान लो उन्होंने 100 में से 20 का कंडक्ट किया तो उनको वहाँ पे 20 लिखना है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है, वो इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ नॉन एग्जिस्टिंग जीएसटीएन फाउंड, मतलब अगर वो 20 प्रीमाइसिस में गए, उसमें से 2 प्रीमाइसिस ऐसे मिली कि जहाँ पे वो बिल्डिंग ही नहीं है, पर्सन ही नहीं है, या ऐसा बिजनेस हो नहीं रहा है, तो वो 2 यहाँ पे मेंशन करना है। तो इंटेंशन भी यहाँ पे गवर्नमेंट का रिकवरी का नहीं है, फेक बिलर्स है या फेक रजिस्ट्रेशन जिसने ली है उनको आइडेंटिफाई करना है, तो उसमें ज़्यादा कंसर्न वाली चीज़ नहीं है। एक प्रॉब्लम सिर्फ आता है कि कई बार डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स आते हैं या कहीं जगह पे गए हैं तो वो उनके पावर्स के बियॉन्ड जाके भी कई बार डिटेल्स मांग रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी यूनिफॉर्म अभी नहीं आई है, ज़्यादा उन्होंने गाइडलाइन नहीं बनाई है इसके लिए, तो कई बार ये दिक्कत कुछ कुछ केसों में आ रही है, लेकिन मेजोरिटी केस में वेरिफिकेशन होके डॉक्यूमेंट के बेस पे ही ये क्लोज हो रही है। लास्ट पॉइंट कि क्या आपको इसमें ध्यान रखना है, तो सबसे पहले आपकी प्रीमाइसिस में जहाँ पे आपका नेम बोर्ड लगा हो या मेन एंट्री है वहाँ पे जीएसटीएन नंबर शो होना मैंडेटरी है, रूल 18 ऑफ सीजीएसटी रूल से बताता है। एंड सेकेंडली, आप एंटर हुए उसके बाद आपका रिसेप्शन है या कोई कैश काउंटर है या वेटिंग एरिया के बाजू का कोई प्रोमिनेंट प्रीमाइसिस है, वहाँ पे आपका जीएसटीएन नंबर जो सर्टिफिकेट है वो वहाँ पे अफिक्स हो करना मैंडेटरी है। बस ये 2 चीज़ रिक्वायर्ड है
कि आपकी जीएसटीएन नंबर मेन गेट पे होना चाहिए और प्रीमाइसिस के अंदर रिसेप्शन, कैश काउंटर ऐसी कोई प्रोमिनेंट प्रीमाइस लोकेशन पे आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी के आपके डेटा या केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स जो मैंने ऑलरेडी बताया वो आपको वहाँ पे साथ में एक फाइल में रखना है। फ्रेंड्स, इतनी प्रिपरेशंस आप करोगे तो कभी भी कोई ऑफिसर्स आए कोई चिंता करने की बात नहीं है। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको पूछ सकते हो। थैंक यू।